हेलो माय क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज कुछ बातें करने जा रही हूँ जो आप सबको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। तो अब अगर मैं डे टाइम की बात करूँ तो हमारे डे टाइम में क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होगी एंड फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस होगी। बट मैं नाइट की बात करूँ तो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये भी आपको पता होना चाहिए कब रेस्पिरेशन होती है एंड कब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ हमारे फिशेस की। फिशेस जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। जैसे हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किसके थ्रू करते हैं, हमारी नोज के थ्रू, है ना। तो अब जैसे हमारी फिशेस हैं उनके पास एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं गिल्स, जो जिससे वो क्या करती हैं, सांस ले पाती हैं। अब जो ब्रीथिंग रेट होता है फिशेस का वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। अब फास्टर क्यों होता है उनका ब्रीथिंग रेट, क्योंकि जो फिशेस होती हैं वो रहती हैं, हम पानी में रहती हैं, है ना। अब पानी में ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है जिसकी वजह से उनका ब्रीथिंग रेट बहुत फास्ट होता है। अब हमारे लिए तो ऑक्सीजन ऐसे ही प्रेजेंट है तो हमारा नॉर्मल रहता है। तो जो फिशेस होती हैं उनको थोड़ा वो होता है, इसीलिए डिजॉल्व फॉर्म में होता है ऑक्सीजन। तो हमारी फिशेस का ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होता है, तो इसीलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारा अर्थवर्म होता है वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। और फ्रॉग कैसे करता है रेस्पिरेशन, फ्रॉग करता है स्किन के थ्रू भी एंड लंग्स के थ्रू भी। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस।